पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फॉल के 14 सिद्धांत के बारे में। हेनरी फॉल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत है उसके बारे में कि इसके अंदर हेनरी फॉल ने क्या बताया, उनका क्या मत रहा है। तो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फॉल के 14 सिद्धांतों के बारे में। तो आ जाइए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन सिद्धांत यह कहता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हेनरी फॉल का मानना है कि कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। हेनरी फॉल का कहना है कि कार्यों को सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यशीलता के अकॉर्डिंग उसको बांट देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में सक्षम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को सभी क्षेत्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए अगर सारे कार्य एक व्यक्ति को दे दिए जाए तो वो कार्य अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए हेनरी फॉल का मानना है दोस्तों कि प्रत्येक कार्य को अलग अलग व्यक्तियों में उनकी योग्यशीलता के अनुसार बांट देना चाहिए। फिर हम दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात करें, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अधिकार और उत्तरदायित्व व्यवसाय के अंदर दोनों ही महत्वपूर्ण है। अधिकार आदेश देना, उत्तरदायित्व जिसका हमें पालन करना होता है कि हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस कार्य को करें। दोस्तों, यहाँ पर हेनरी फॉल ने अधिकार दो बताए। एक तो अधिकृत अधिकार, यानी कि हमें आदेश देने का अधिकार है कि आप ये कार्य कीजिए, ये कीजिए, ऐसा आदेश देने का अधिकार। दूसरा बताया है व्यक्तिगत अधिकार, जैसे कि मेरा अधिकार है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से दो अधिकार हेनरी फॉल ने बताए, अधिकृत अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार। इन दोनों का होना व्यवसाय के अंदर जरूरी है। फिर दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है अनुशासन। जैसे कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो तो वहां पर भी अनुशासन होता है। वैसे ही दोस्तों बिजनेस के अंदर अनुशासन का होना जरूरी है। कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनकी पालना की जानी चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर संगठन को सही ढंग से कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से चलाना है तो हमें अनुशासन का ध्यान रखना होगा, अनुशासन में ही रहना होगा। तो दोस्तों ये था अनुशासन। अब हम बात करते हैं आदेश की एकता के बारे में। दोस्तों हेनरी फॉल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आदेश देना चाहिए, मतलब अनेक कार्य एक ही व्यक्ति को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति को एक साथ अनेक कार्य दिए जाएंगे तो वो कार्य करने में भ्रमित हो जाएगा। अगर मान लो प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को एक साथ अनेक सारे काम दिए जाए, मान लो हमें भी दिए जाए, तो हम उस कार्य को अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से कर्मचारियों के पास कार्य न करने का बहाना भी मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हेनरी फॉल का मानना है कि कर्मचारियों को एक साथ अनेक कार्य नहीं दिए जाने चाहिए, अनेक आदेश नहीं दिए जाने चाहिए, उन्हें एक समय पर एक ही आदेश देना चाहिए। फिर दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करें, निर्देश की एकता। कर्मचारी, जैसे कि निर्देश की एकता के अंतर्गत हेनरी फॉल ने बोला है कि किसी भी कर्मचारी को एक व्यक्ति या एक अधिकारी या एक प्रबंधक द्वारा ही निर्देश दिए जाने चाहिए। अगर दोस्तों अनेक सारे लोग निर्देश देंगे तो कर्मचारी भ्रमित हो सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग निर्देश दिए जाएंगे तो वो भ्रमित ही होंगे। पर अगर उसका एक अधिकारी हो, वही अगर सारे निर्देश दे तो उसमें समानता बनी रहेगी और वो कार्य अच्छी तरह से होगा। फिर दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करें, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। हेनरी फॉल का कहना है
कि हमें सामाजिक हितों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसके लिए हमें व्यक्तिगत हितों का समर्पण भी अगर करना पड़े तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों समाज का सामाजिक हित देखा जाएगा तो स्वतः ही व्यक्तिगत हित अपना आप ही बन जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से हमें सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, समता। समता मीन्स समानता। हेनरी फॉल का मानना है कि व्यवसाय में, संगठन में जितने भी कर्मचारी है, व्यक्ति है, उन सभी के मध्य समानता होनी चाहिए। किसी भी जातिगत, लिंगगत, धर्म पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों समानता बनी रहेगी तो व्यवसाय भी अच्छे से बना रहेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर हम इससे आगे बात करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 8 पॉइंट, कर्मचारियों को प्रतिफल। जैसे कि दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, प्रत्येक लोग अपना हित चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे कि हमें अच्छा सा अच्छा प्रतिफल मिले हमारे काम के बदले में। तो कर्मचारी भी चाहेंगे कि हमें अच्छा वेतन मिले, समय पर मिले। तो हेनरी फॉल का कहना है कि कर्मचारियों को समय पर उचित वेतन दिया जाना चाहिए ताकि वो संगठन के अंदर मन लगाकर रुचि से कार्य करे। अगर उनको उचित समय पे अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वह कार्य भी रुचि के साथ अच्छा नहीं करेंगे। फिर हम दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, 9 पॉइंट, केंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण। हेनरी फॉल का कहना है केंद्रीकरण, अगर एक व्यक्ति का आदेश लेना केंद्रित है कि एक व्यक्ति ही आदेश देगा तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। पर एक से अधिक व्यक्ति जब आदेश देते हैं दोस्तों तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा आदेश निर्देश देना है केंद्रीकरण, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। फिर हम दोस्तों 10 पॉइंट की बात करें, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला दोस्तों एक उच्चतम पद से लेकर निम्नतम पद तक की औपचारिक रेखा है जिसे सोपान श्रृंखला कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों ये है कि जैसे कि उच्चतम पद है उनमें निम्नतम पद तक की एक श्रृंखला होनी चाहिए अगर व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाना है, ऐसा हेनरी फॉल का कहना है। जैसे कि आपको एक सिंपल सा आपको समझाने लायक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप लोग स्टूडेंट है, आपको कोई भी काम होता है तो आप सबसे पहले मॉनिटर को इंफॉर्मेशन देते हो, ना कि सीधा प्रिंसिपल को। फिर मॉनिटर क्लास टीचर को और क्लास टीचर जाकर प्रिंसिपल को। तो ये एक प्रकार की श्रृंखला बन गई। जैसे कि मान लो ए बी सी डी, जैसे कि ये 4 व्यक्ति है। अब जैसे कि ए को कुछ काम है, पहले बी से संपर्क करे, बी सी से, सी डी से। तो एक प्रकार की औपचारिक श्रृंखला बन जाती है और इसका व्यवसाय के अंदर होना जरूरी है। फिर हम दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, कर्मचारियों की नहीं, उससे पहले हमारा व्यवस्था रह गया। दोस्तों हेनरी फॉल का कहना है कि बिजनेस के अंदर व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है और आप लोग भी जानते हो कि बिना व्यवस्था के कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो अगर ये सोच कर चलेंगे कि हाँ ये हो जाएगा काम और बाद में कर लेंगे यूं, अगर व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि काम भी अच्छे से नहीं होगा। इसलिए व्यवसाय के अंदर अच्छी व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। फिर हम अगले पॉइंट की बात करें, कर्मचारियों की उपयुक्तता। आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर व्यवसाय को अच्छे से चलाना है तो हमारे व्यवसाय के अंदर कर्मचारियों का होना भी जरूरी है। पर कर्मचारियों के मन में एक भय रहता है अपनी जॉब को लेकर कि कभी भी हमारी जॉब समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो उनके मन में ये जो भय है उसे हटाया जाना चाहिए, उनके मन में भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी की उपयुक्तता बहुत ही जरूरी होती है। बिना कर्मचारियों के कार्य को सफल करना संभव नहीं है। तो फिर हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है फल क्षमता।
हेनरी टॉन का मानना है कि प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके लिए कुछ पहला कदम उठाया जाना चाहिए और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी अपना पहला कदम उठाया जाना चाहिए। उनको निर्देश देने चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि व्यवसाय को आगे बढ़कर हम अच्छे ढंग से चला सके, उसका विकास कर सके। फिर हम दोस्तों बात करते हैं 14 लास्ट पॉइंट का, सहयोग की भावना, जो तो व्यवसाय के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छी तरह पता है काम अच्छा वही होता है जहाँ सहयोग होता है। एक अकेला व्यक्ति काम करे इससे अच्छा सभी मिलकर काम करे तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होगा। पर सहयोग की भावना का मतलब ये है किसी की मदद करना। हेनरी टॉल का मानना है कि व्यवसाय के अंदर, संगठन के अंदर कर्मचारी, प्रबंधक, इन सबके मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की भावना। अगर सहयोग की भावना होगी तो व्यवसाय अपना आप अच्छे ढंग से कुशलता पूर्वक चलेगा। तो दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो इसे और वापस एक बार देखिए ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ आप स्टडी पॉइंट में जुड़े रहिए और अपने हर डाउट को क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच।